हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल चैनल पे। तो आज का मैं लेक्चर लेकर आई हूँ। ज्योग्राफी है तो देखो ऐसा बहुत ही इजी, अगर 10th स्टैंडर्ड की बात करें 9th के कंपेयर में, तो 10th का ज्योग्राफी है तो बहुत इजी। पर एक ऐसा चैप्टर है ना जो बच्चे बार बार मुझसे बोलते हैं कि मिस बस यही एक है जिसको कुछ भी करके ऐसा कर दो कि हम इसको कर ले, क्योंकि ये पार तो ज्योग्राफी पार। तो ये बात बिल्कुल सच है बच्चों कि अगर ये चैप्टर पार तो ज्योग्राफी पार। तो अगर आपने इस चैप्टर को क्लियर समझ लिया, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया ना, तो समझो आपका ज्योग्राफी आने वाले जितने चैप्टर्स है वो बहुत इजी है और बहुत आराम से हो जाएंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने फिजियोग्राफी और ड्रेनेज का जो चैप्टर था, सॉरी जो सेकंड चैप्टर था आपका फिजिकल शेप से लेके, वो सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर दी थी और बहुत शॉर्ट वे में आपको समझा दिया था। आज का लेक्चर में शॉर्ट में नहीं लूंगी क्योंकि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियोस नहीं है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं 3 से 4 पार्ट्स में आपको स्टेप बाय स्टेप लूंगी और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम से पहले एक इसका वन शॉट वीडियो आप लोग के लिए जरूर रेडी कर दूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आपके आज के मेन चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम क्या है? फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। अगर मैं फिजियोग्राफी का मतलब बोलूं तो फिजियोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल शेप। फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? फिजिकल शेप। और अगर ड्रेनेज की बोलूं तो ड्रेन क्या होता है कि भाई जो रिवर्स है, जितने भी रिवर्स है, जितने भी ओशंस है, ये कैसे फ्लो कर रहे हैं, ये कैसे ड्रेन करते हैं, इसको बोलते हैं ड्रेनेज। ठीक है, तो चैप्टर का मतलब आपको समझा क्या है? फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? फिजिकल शेप। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि जो रिवर्स है उनका ड्रेन सिस्टम कैसा है। तो बेसिकली आपको इतना तो पता है कि आपका पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड 2 ही कंट्रीज के बारे में आपको पढ़ना है। जो लॉजिक आज तक मुझे नहीं समझा कि भाई सिलेबस में इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 2 ही कंट्री के बारे में पढ़ना है। पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है इंडिया और ब्राजील। तो अगर इंडिया और ब्राजील के बारे में आपको पढ़ना है तो इसके अंदर भी हमको पहले पढ़ना है फिजिकल शेप ऑफ इंडिया एंड फिजिकल शेप ऑफ ब्राजील। फिर हमको पढ़ना है ड्रेनेज ऑफ इंडिया एंड ड्रेनेज ऑफ ब्राजील। ऑलमोस्ट ट्राई करूंगी 3 लेक्चर्स में आपका ये खत्म करने का, क्योंकि जब आप फिजिकल शेप, थोड़ा सा मेरा आज आवाज और बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा बिकॉज ऑफ थोड़ा हेल्थ इश्यू, तो उसको थोड़ा सा आप लेकर समझ के लेना। तो फिजिकल शेप की अगर बात करती हूँ तो अगर हमने इन दोनों कंट्री का फिजिकल शेप पढ़ लिया तो ड्रेनेज का कम से कम 30 to 40% आप पार्ट यहीं पे फिजिकल शेप में पढ़ लोगे। तो जब भी आप ड्रेनेज वाला पार्ट में लोगी वो दोनों का एक साथ लोगी, लेकिन फिजिकल शेप पहले इंडिया का करवाऊंगी और फिर ब्राजील का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फिजिकल शेप ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। सबसे पहले ये छोटा सा मैप देखते हैं फिजिकल शेप के बारे में। अब यहाँ पे देखो, आपको ये जो एरिया दिख रहा है कौन सा? ये वाला एरिया, यहाँ से जो गया हुआ है इस तरीके से, ये एरिया हमारा क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन। ये कौन सा पार्ट आ गया हमारा? नॉर्थ। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा? नॉर्थ। ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये पार्ट हो गया हमारा ईस्ट। ठीक है, डायरेक्शन समझा कैसे? नॉर्थ साउथ। अब नॉर्थ के इस साइड पे आएगा वेस्ट, नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा साउथ। ठीक है, सॉरी वेस्ट और ईस्ट। अब सबसे पहले देखो, इसको नाम क्या दिया? नॉर्दर्न माउंटेन्स। मतलब यहां से लेके ये पूरा जो एरिया है इतना, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ में जो माउंटेन्स एरिया दिख रहा है ना, ब्राउन में किया हुआ है, तो ये नॉर्दर्न एरिया से। फिर ये जो एरियाज है, ये एरियाज इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स एरियाज। क्या? प्लेन्स। प्लेन्स मतलब क्या? फ्लैट एरिया, मतलब ऊपर नीचे नहीं है, वो पूरा का पूरा फ्लैट एरिया। ठीक है, फिर आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब ये जो एरिया है ये भी एक्चुअल में नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ही आता है, बट इसको प्लेन्स के साथ साथ डेजर्ट एरिया भी बोलते हैं। ध्यान से समझो, ये भी एरिया हमारा प्लेन्स में ही है, नॉर्दर्न प्लेन्स भी आता है, पर प्लेन्स के अलावा इस जगह को हम डेजर्ट एरिया भी बोलते हैं। फिर आता है डेक्कन प्लेट्यू। ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो, बीच का पार्ट डेक्कन प्लेट्यू है। प्लेट्यू मतलब देखो, यहाँ से दिख रहा है आपका ओशन स्टार्ट हो रहा है पूरा, तो ओशन के पास में, ओशन के पास में प्लेट्यू मतलब थोड़ा सा नॉर्मल लैंड से जो ऊपर की तरफ है। प्लेट्यू क्या होता है कि नॉर्मल लैंड के हाइट से ये थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो ये ओशन के साइड पे ये जो मिडल एरिया है ये प्लेन एरिया से थोड़ा अप ऊपर की तरफ होता है, तो इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। कोस्टल रीजन, कोस्टल मतलब क्या होता है?
कोस्टल का मतलब होता है, कोस्टल का मतलब है कि ये जो रिवर एरिया, ये जो ओशन का साइड है, ओशन के साइड में ये कॉर्नर का जो एरिया है ग्रीन में पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं हम कोस्टल एरिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोस्टल एरिया। कौन सा, रिवर के साइड का जो एरिया है इसको बोलते हैं कोस्टल। ये जो बीच का है इसको बोलते हैं प्लेट्यू। ये जो एरिया है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, और ऊपर का जो एरिया है ये माउंटेन। तो देखो फटाफट शॉर्ट में बताती हूँ, स्टार्ट किससे होता है, सबसे पहले माउंटेन। कौन सा माउंटेन, नॉर्थ एरिया है तो नॉर्थ माउंटेन। माउंटेन के नीचे कौन है, सारे आपके प्लेन्स एरिया। माउंटेन के नीचे क्या आएंगे, प्लेन्स एरिया। तो यहाँ पे आता है प्लेन। प्लेन एरिया भी किधर आ रहा है, नॉर्थ में, तो ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थर्न माउंटेन्स, उसके नीचे आएगा नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स के नीचे क्या आएंगे आपके पेनिनसुलास। पेनिनसुलास के अंदर क्या होता है, प्लेट्यूज। पेनिनसुलास में आपको क्या दिखेंगे, प्लेट्यूज। प्लेट्यूज के बाद आपका क्या आएगा, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के एग्जैक्ट कॉर्नर का एरिया। और लास्ट में आपका बचता है ये जो है एरिया लक्षद्वीप, अंडमान, यहाँ पे दिख रहा है ये लक्षद्वीप हो गया। अरेबियन सी में दो आपके सी डिवाइडेड है, इंडिया में दो सी डिवाइडेड है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। कितने सी है इंडिया के अंदर, दो, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी कहाँ पर आता है, वेस्ट में। बे ऑफ बंगाल का आता है ईस्ट में। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है सबसे बड़ा, लक्षद्वीप। और बे ऑफ बंगाल में कौन सा है सबसे बड़ा, अंडमान एंड निकोबार। वापस से याद करो क्या पढ़ा, सबसे ऊपर क्या आएगा हमारा, फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे ऊपर क्या आएगा, नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स के नीचे क्या आएगा, नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया। प्लेन्स एरिया के बाद में पेनिनसुला। पेनिनसुला में क्या होता है, प्लेट्यूज। फिर जितने भी समुद्र के पास का एरिया उसको क्या बोलते हैं सॉरी कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया के बाद जो हमारे आते हैं आइलैंड। आइलैंड में दो पार्ट डिवाइडेड, वेस्ट आइलैंड एंड ईस्ट में। वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। ईस्ट में क्या है आपका बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में क्या आता है, लक्षद्वीप, ए एल एंड बी ए। तो ए एल बी ए, अरेबियन सी, लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार। तो यही चीज आपको आज पूरे के लेक्चर में, आज वाले लेक्चर में मैं यही चीज आपको एक सिंपल वे में समझाऊंगी कि भाई ये जो पूरा जिस तरीके से ये फ्लो गया हुआ है कि हम ये फिजिकल शेप ऑफ इंडिया, कि इंडिया का फिजिकल शेप क्या है, कैसे होता है, क्या चीजें होती है, इसी चीज के बारे में आज के लेक्चर में हमको देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, हिमालयस के बारे में। अब देखो जब हिमालयस के बारे में पढ़ोगे ना तो ये वाले मैप को जरा ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, आप अपने सिलेबस में किसके बारे में पढ़ने वाले हो, हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल आइलैंड। ऑलरेडी ये पांचों मैंने आपको बता दिए ना। सबसे ऊपर हिमालय, उसके नीचे प्लेन्स, पेनिनसुला मतलब जो प्लेट्यूज का एरिया था, कोस्टल प्लेन्स मतलब जो नीचे साइड पे कॉर्नर पे पूरा था, आइलैंड्स मतलब वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट में क्या आएगा, लक्षद्वीप। ईस्ट में क्या आएगा, अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ पर आता है, अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार कहाँ पर आता है, बे ऑफ बंगाल में। अब देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिमालयस। अब देखो ये जो पार्ट है ना आपके मैप का, ये पार्ट, इसका कटआउट मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है इसको कट करके मैंने ये यहाँ पे आपको निकाल के शॉर्ट में समझा रही हूँ। अभी इस मैप को मत देखो, अब ये ऊपर का खाली इतना पार्ट निकाल के मैंने यहाँ पे रखा है, उसको पढ़ना है। सबसे पहले हिमालयस आर द कोर ऑफ, आर द वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। हमारे जो हिमालयस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसको यंग फोल्ड, फोल्ड माउंटेन क्या होता है, जो इस तरीके से जो ऐसे माउंटेन्स होते हैं उसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो ये एक तरीके का यंग फोल्ड माउंटेन है। अच्छा, इसको यंग क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जैसे हम लोग जब तक कोई भी बादाम, पिस्ता, बॉर्नविटा ये सब खाते हैं तो किसे हाइट बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। फिर 18-19 साल के बाद हमारी हाइट बढ़ जाती है, बंद हो जाती है। तो जब तक हमारी हाइट बढ़ रही है हमको यंग बोला जाता है। फिर अब एडल्ट में आ जाते हैं कि भाई अब एडल्ट है, अब इनका जो है ग्रोथ बंद हो चुका है। तो वैसे अभी तक हमारे जो हिमालय है अब तक उनकी हाइट बढ़ रही है, इसके लिए उनको क्या बोला जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन। The Himalaya extend from the Pamir Road in Pakistan to the east। हमारे जो हिमालय यहाँ से गए हुए हैं वो ये वाला आप डायग्राम अगर देखोगे, ये वाला डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि ये पामीर रोड दिख रहा है। तो हमारे हिमालय ताजिकिस्तान करके जो जगह है, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, ये एरिया कहाँ पर आ रहा है हमारे, ये पूरा यहाँ से लेके ईस्ट, ये देख रहे हो ना ईस्ट की तरफ बैंड हो रहा है।
तो ये पूरे ईस्ट तक गया हुआ है। तो क्या पढ़ा कि हिमालय, इंडिया के जितने हिमालयाज है ये सबसे ज्यादा यंग फोल्ड माउंटेन है, और हिमालय पामीर रोड के ईस्ट तक पूरा स्प्रेड किया हुआ है। नेक्स्ट, इट इज द मेजर सिस्टम ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। हमारे एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो हिमालय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये एरिया जो है ये हमारा आ गया अरुणाचल प्रदेश का एरिया, ठीक है, और ये जो एरियाज है ये जम्मू कश्मीर का आ गया। तो यही बोला है कि हमारे जो हिमालय है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल तक प्रदेश, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरा एक्सटेंडेड है, ठीक है। हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन, देयर आर पैरेलल रेंजेस सिस्टम। मतलब ऐसा देखो यहाँ पे दिख रहा है, आप अगर हिमालय को देखोगे तो हिमालय जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा बोलते हैं, आउटर, आउटर को अगर हम बोलते हैं तो आप लोग के सिलेबस के अंदर इसको शिवालिक बोला गया, ठीक है। तो शिवालिक, लेसर एंड ग्रेटर, और जो ग्रेटर रहता है उसको हिमाद्री भी बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री हिमालयस भी बोलते हैं। तो ये सब क्या एक ही लाइन में है क्या, नहीं नहीं, एक लाइन में। ये क्या दिख रहा है, यहाँ से ब्रेक, ये अलग, इधर अलग, फिर यहाँ पे बीच बीच में ब्रेक्स दिख रहा है। तो इसने ये बोला कि जो हिमालय है ना वो सिंगल माउंटेन नहीं है, क्या एक माउंटेन इधर से स्टार्ट हुआ और वही माउंटेन लाइन से गया, नहीं, वो सिंगल माउंटेन ही है, वो पैरेलल है कि एक लाइन इधर है, फिर दूसरे हिमालय इधर है, तीसरे हिमालय इधर है। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, पैरेलल दिख रहा है। तो वो इसी तरीके से पैरेलल रेंजेस में गया हुआ है, ठीक है। तो पैरेलल मतलब क्या, ऐसे गया है, फिर उसके बाद इधर से गया है, फिर इधर से गया है, तो वो पैरेलल रेंजेस में, वो कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वो क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि the southmost is known as शिवालिक is all the youngest range। अब देखो ये अगर मैं देखती हूँ, ये जो नीचे है दिख रहा है ये शिवालिक वाला पार्ट, ये यहाँ पे आउटर हिमालय, ये किसकी तरफ बैंड है, साउथ की तरफ बैंड है। किसकी तरफ है, ये साउथ की तरफ है। तो शिवालिक जो है ये सबसे यंगेस्ट, मतलब छोटे छोटे माउंटेन्स है यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे हाइट के माउंटेन्स दिखेंगे जो अभी भी क्या हो रहे, ग्रो कर रहे। इसके लिए इसको बोला कि शिवालिक जो है ये यंगेस्ट माउंटेन है जो अभी भी ग्रो कर रहा है। And next to Himalayas there is lesser and greater Himalaya, trans Himalaya range from south to north। और इसके बाद अगर आउटर के ऊपर जाते तो लेसर, लेसर के ऊपर ग्रेटर, और ग्रेटर हिमालय को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हिमाद्री। क्या बोलते हैं उसको, हिमाद्री। तो ये सारे ट्रांस हिमालय रेंजेस है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ गए, ठीक है ना। साउथ से नॉर्थ मतलब सबसे पहला क्या आया था, आउटर आया, उसके बाद क्या आया, लेसर। तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इसको यही चीज बोला। यहाँ पे ये चीज आपका समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट देखो, दिस हिमालय रेंजेस आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। देखो यहाँ पे दिया है। अब ये जो पार्ट है इतना, इसको बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय। जो मिडल का हिमालय है इसको बोलते हैं सेंट्रल, और जो ईस्ट की तरफ गया हुआ है उसको बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय। समझा कि नहीं समझा। अब वेस्टर्न हिमालय जो है ये जो है इसको बोलते हैं, ये आता है कश्मीर में। कहाँ पे, कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी, वही है। फिर सेंट्रल कहाँ पे आता है, ये आता है कुमाऊं में। और लेसर हिमालय की बात करें तो ये आता है आसाम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। फटाफट याद करो क्या बोला। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पूरे फिजिकल शेप को। सबसे पहले हिमालयस, हिमालयस के बाद प्लेन्स, प्लेन्स के बाद पेनिनसुला, पेनिनसुला में आता क्या है, प्लेट्यूज, प्लेट्यूज के बाद हमने देखा कोस्टल प्लेन्स एरिया, कोस्टल प्लेन्स के बाद आइलैंड देखा। तो पहले हम लोग इस पार्ट को मैंने आपके लिए निकाल दिया। हिमालयस, हिमालयस कहां से जाता है, साउथ से नॉर्थ। साउथ की तरफ से नॉर्थ की तरफ जाओगी तो सबसे पहला क्या आएगा, शिवालिक। शिवालिक क्या है, सबसे यंगेस्ट माउंटेन, यंगेस्ट माउंटेन मतलब इसकी हाइट अभी भी बहुत छोटी है। फिर उसके ऊपर क्या आएगा, लेसर हिमालयस, लेसर हिमालय के ऊपर ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री। और इन तीनों हिमालय को और तीन नाम बोलते हैं जिसका नाम है वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न। वेस्टर्न हिमालय को कश्मीर हिमालयस बोलते हैं, ईस्टर्न हिमालयस को कुमेद हिमालयस बोलते हैं, और सॉरी सेंट्रल आइलैंड, सेंट्रल जो हिमालयस होते हैं उसको कुमेद हिमालयस बोलते हैं, और जो ईस्टर्न हिमालयस होते हैं उसको आसाम हिमालयस बोलते हैं। यहाँ पे आपका हिमालयस का टॉपिक होता है खत्म। क्या याद रखना है, शिवालिक, लेसर, आउटर, ग्रेटर, ग्रेटर हिमाद्री। शिवालिक का बात करेंगे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाला वेस्टर्न, वेस्टर्न क्योंकि ये वेस्ट की तरफ गया हुआ है, ये वेस्ट की तरफ है,
तो वेस्टर्न वाले को कश्मीर, ये बीच में है तो सेंट्रल, सेंट्रल को कुमेन, ये ईस्ट की तरफ है तो ईस्टर्न, ईस्टर्न को बोलते हैं आसाम हिमालयस। समझ में आ गया? यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। चलो तो फटाफट अभी हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का, नेक्स्ट आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एरियाज। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एरियाज के बारे में देखो, आप लोग को बताते हैं कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एरियाज जो होते हैं वो क्या होता है और कौन सी जगह पे आता है। सीधा आप लोग को मैं डायग्राम ही दिखा दूंगी कि इतना आप लोग को झंझट रहेगा नहीं, समझने सोचने की तकलीफ आपको लेनी ही नहीं है। देखो ये जो है यहाँ पे आता है हमारा अब पूरा का पूरा प्लेन्स एरियाज। देखो ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, पहले मैंने ये पार्ट को कट किया था, इस पार्ट को कट करके समझाया। अब मैंने यहाँ से ये जो पार्ट है बीच का इसको कट किया, क्योंकि अभी इसके बारे में पढ़ना है। पहले हिमालय सबसे ऊपर, फिर प्लेन्स एरिया को यहाँ पे मैंने कट किया और ये आ गया मेरा प्लेन्स। जब आप देखोगे तो इसको क्या किसमें, राजस्थान वाले को एरिया को किसमें कंसीडर किया था, डेजर्ट में कंसीडर किया गया, पर ये भी प्लेन्स एरियाज में आता है। तो प्लेन्स एरिया में क्या है, राजस्थान, पंजाब हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। तो ये क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। प्लेन्स एरिया क्या, जो फ्लैट है और थोड़ा सा नीचे की तरफ है, इसको आप बोलते हैं फ्लैट एंड लो लाइंग एरिया। लो लाइंग एरिया मतलब जो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है उसको बोलते हैं फ्लैट एंड लो लाइंग एरिया, जो पूरा फ्लैट है और थोड़ा सा नीचे की तरफ है। चलो अभी सबसे पहले एक चीज समझो कि जो ये प्लेन्स एरियाज बनते हैं वो बनते कैसे हैं, पहले समझो। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज आप लोग को शायद अभी तक नहीं समझ में आया होगा। तो प्लेन्स एरियाज कैसे फॉर्म होते हैं वो समझो। अभी आपको पता है ये सारे हिमालय है, ठीक है। हमको ये भी पता है कि हमारे जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर्स, यमुनोत्री ग्लेशियर्स, ये जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स है ये कहाँ पे, हमारे नॉर्दर्न साइड पे। अब ग्लेशियर्स है तो भाई ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो बर्फ के माउंटेन्स होते हैं उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो ग्लेशियर्स एक पॉइंट के बाद मेल्ट होगा, मतलब वो पिघलेगा, तो उसके साथ क्या आएगा, पानी आएगा। जब वो पानी आता है तो अपने साथ छोटे 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 मिट्टी पत्थर वो सब भी लेके आएगा। जब वो सब लेकर आता है तो थोड़ा आगे आने पे जैसी उसकी स्पीड, देखो डिपोजिशनल वर्क क्या होता है, जब एक रिवर आगे चलता है तो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी को भी लेके चलता है, ठीक है, वो ऐसा चल रहा है और साथ में मिट्टी भी चल रही है। पर जब तक पानी की स्पीड तेज है ना, वो मिट्टी स्पीड में जाएगी, पर जैसे ही पानी की स्पीड स्लो हो जाएगी वो मिट्टी उधर ही रुक जाएगी, क्योंकि फिर वो स्पीड में जा पाती नहीं है। एक बकेट में पानी डालो, मिट्टी डालो, अब पानी को जोर से डालो तो पानी की स्पीड जब तक जोर से तब तक मिट्टी जाएगी, पर थोड़ा आगे जाने पे मिट्टी रुक जाएगा और पानी आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि तब पानी की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो जहां पे वो मिट्टी जमा होती है, बार बार वहीं पे जमा होते होते उस जगह पे एक लैंड एरिया बच जाता है, जिसी को हम बोलते हैं डिपोजिशनल वर्क। डिपोजिशनल मतलब रिवर जब अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आता है, वो सेडिमेंट्स जब एक जगह पे डिपॉजिट हो जाता है तो वो वहां पे प्लेन एरिया बन जाता है। और नॉर्थ में यही हुआ कि जब यहाँ से सारे रिवर्स के पानी निकले तो चीजें यहाँ पे डिपॉजिट होती गई और इसको बोल दिया नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। आगे समझ में क्लियर हो गया कि ये प्लेन्स एरिया बनते कैसे। तो प्लेन्स एरिया कहाँ पे ये भी समझ में आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है उसने, बोला है कि अगर हम बात करें द डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालयस माउंटेन इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ। ये कहां पर आता है, देखो इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, ठीक है, इधर है साउथ। अब नॉर्थ में क्या है, पूरा हिमालयस, साउथ में क्या है, पूरा पेनिनसुलास। तो नॉर्थ के हिमालयस और साउथ के पेनिनसुलास के बीच में क्या आता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। क्या आता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एरियाज। Similarly extended from Rajasthan and Punjab in the west to the Assam। कहां तक एक्सटेंडेड है, देखो राजस्थान से गया है, वेस्ट से गया है, और अगर वेस्ट से लेके ईस्ट के कहां तक गया हुआ है, आसाम तक। वेस्ट के राजस्थान से लेके ईस्ट के आसाम तक है। इतना समझा ना। क्या बोला, आता किधर है ये, नॉर्थ हिमालयस और साउथ पेनिनसुला के बीच में, वेस्ट के राजस्थान से लेके ईस्ट के आसाम तक ये पूरा स्प्रेड है। नेक्स्ट, इट इज द फ्लैट लो लाइंग एरिया। मैंने ये बोला ये पूरा का पूरा फ्लैट है
और फ्लैट होने के साथ साथ ये पेनिनसुलास के कंपेयर में थोड़ा सा नीचे की तरफ है, इसके लिए इसको क्या बोला है, लो लाइक एरियाज. At the north Indian plains are divided into two groups. The part lying to the east of Aravalli is the river of Ganga, and therefore it is known as Ganga Plains, and it is sloped eastward. अभी देखो इसको बेसिकली ना अगर हम बोले तो ये तीन पार्ट वाइज डिवाइडेड है. ये पूरा का पूरा जो प्लेन एरियाज है इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है. नहीं, ये पूरा का पूरा जो है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है. अब ये जो पार्ट है मतलब ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पंजाब प्लेन्स. इसको क्या बोलते हैं, पंजाब प्लेन्स. और ये दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं गंगा प्लेन्स. और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स. क्या बोला मैंने, तीन पार्ट में. प्लेन्स एरिया कौन कौन सा है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम. तो राजस्थान पंजाब एरिया वाला जो है उसको हम बोलते हैं पंजाब प्लेन्स. दिल्ली उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो एरिया उसको बोलते हैं गंगा प्लेन्स. और वेस्ट बंगाल एरिया आसाम वाला जो एरियाज है उसको बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स. क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि जब गंगा के पानी आने की वजह से जो डिपोजिशनल वर्क बना, ये जो लैंड बना फ्लैट लैंड, ये किसकी वजह से बना है, गंगा का पानी जब उधर डिपॉजिट होता गया, गंगा के अंदर के पानी के अंदर आने वाले सेडिमेंट से डिपॉजिट हुआ तो इसको गंगा प्लेन्स बोलते हैं. ये जो बना ब्रह्मपुत्र का पानी जब यहाँ पे आसाम साइड पे पता है ना ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र का रिवर से जो डिपोजिशनल वर्क हुआ उसकी वजह से ये आसाम बना. और पंजाब जो है वो बना है सतलज. किससे बना हुआ है, सतलज रिवर जो है, सतलज के ट्रिब्यूटरीज, मतलब इस साइड से सतलज के ट्रिब्यूटरीज जब आते हैं तो उसके अपने साथ जो डिपोजिशनल वर्क लाते हैं उसकी वजह से ये एरिया बना है. और उसके ट्रिब्यूटरीज है सतलज के, इसके लिए एग्जैक्ट सतलज नाम दे देके उसको पंजाब प्लेन्स नाम दिया. इतना समझ में आ गया. क्या क्या पढ़ा आपने, राजस्थान नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, राजस्थान और पंजाब वाला एरिया क्या बोलेंगे हम लोग, पंजाब प्लेन्स. बीच वाला जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गंगा प्लेन्स. और ये जो कॉर्नर पे है ये आसाम वाला एरिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. क्यों उसको नाम दिया गया ये समझ में आया, क्योंकि उस रिवर के डिपोजिशनल वर्क से बना है. मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. अब क्या होता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मतलब क्या, बंगाल साइड में अगर जाते हैं तो बंगाल में गंगा का पानी और ब्रह्मपुत्र का पानी एक पॉइंट पे आकर वो वहां पर मिलते हैं. क्या बोला मैंने, गंगा का पानी और ब्रह्मपुत्र का पानी एक पॉइंट पे आकर मिलते हैं. और जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं वहां पे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. और यही रीजन है ना कि वेस्ट बंगाल के एक साइड पे बहुत ज्यादा फ्लड हमेशा आता रहता है. वहां पे कोई रह नहीं सकता, वहां पे हमेशा ही आता है. क्यों, क्योंकि वहां पर उस पानी की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है जब गंगा और ब्रह्मपुत्र एक दूसरे के साथ मिलते हैं. और मिलने के बाद ये यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करते हैं. डेल्टा जैसे ये दिख रहा है कि इसका रिवर साइड है और यहाँ से कैसा लैंड बीच में से पानी गया, लैंड बीच में से पानी गया, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट करने की वजह से अब इसको क्रैक करते हुए ये जाता है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा. तो वैसे ही गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर एक दूसरे के साथ मिलके एक डेल्टा फॉर्म करते हैं. और वो डेल्टा जहां बनता है उसके आसपास एक ट्री है, सुंदर ट्री, और इसीलिए उसका नाम दिया गया है सुंदरबन डेल्टा. ठीक है, सुंदरबन डेल्टा किसकी वजह से बना है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, मतलब सबसे बड़ा डेल्टा बोला जाता है. तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा किसको बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन डेल्टा कौन कौन से रिवर की वजह से बना है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की रिवर के आसपास जहां वो डेल्टा बना है उसके पास में कौन सी ट्रीज है, सुंदर, इसके लिए उसका नाम क्या दिया गया, सुंदरबन डेल्टा. ठीक है, क्लियर हो गया. देखो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट. अगर आप देखो पूरा देखो ना ये डायग्राम वाइज होता है. मैप अगर आप ध्यान से देखते जाओगे इस चैप्टर को अगर विदाउट मैप पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज होते ही होना है. उसने क्या बोला, ये वेस्ट है, ये जो राजस्थान का एरिया है ये कौन सा एरिया है, वेस्ट का साइड है. तो उसने बोला इसका जो वेस्ट का पार्ट है वो वेस्ट के पार्ट पूरा का पूरा कैसा है, डेजर्ट एरिया है. पूरा का पूरा कैसा एरिया है, डेजर्ट एरिया है.
एंड इट इज नोन एज थार डेजर्ट और मरुस्थली। इसी डेजर्ट, ये जो एरिया है वेस्ट में, यही पे सबसे बड़ा डेजर्ट एरिया आता है जिसको थार डेजर्ट बोलते हैं। और थार डेजर्ट का दूसरा नाम है मरुस्थली। क्या नाम है? मरुस्थली। ठीक है। मोस्ट ऑफ द राजस्थान ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट। अभी देखो, राजस्थान के अंदर लैंड वाइज पूरे इंडिया में सबसे बड़ा जगह है, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा लैंड राजस्थान के पास है, बट पॉपुलेशन उसकी कम है। क्यों? क्योंकि जो लैंड है उसके पास, वो ज्यादातर लैंड कैसा है? डेजर्ट है, जिसकी वजह से वहां पे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो लैंड बहुत ज्यादा है, पर क्यों कोई नहीं रहता वहां पे? क्योंकि वहां का डेजर्ट एरिया ज्यादा है। तो नॉर्थ ऑफ डेजर्ट लाइंस ऑफ प्लेन्स ऑफ द पंजाब। अगर मैं इसी डेजर्ट एरिया के नॉर्थ की तरफ जाती हूँ तो ये पंजाब प्लेन्स का एरिया आता है। And this region spread west of the Aravallis and Delhi. These plains have formed as a result of depositional work of rivers Satluj and tributaries. मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये जो एरियाज है, ये जो फॉर्म हुआ है, किसकी वजह से बना है? सतलज रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज अपने साथ जब डिपोजिशनल चीजें लेकर आते थे तो उसकी वजह से ये रिवर साइड बना था। ठीक है। And because the soil is very fertile, agriculture is largely practiced in this region. और उसने क्या बोला कि ये जो एरिया है ना, यहाँ का सॉइल जो है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, और सॉइल फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा की जाती है। इवन इन दिस प्लेस इफ आई टॉक अबाउट कि भाई ये प्लेन्स एरियाज में एग्रीकल्चर बहुत की जाती है, क्योंकि यहाँ पे गंगा रिवर, सतलज रिवर के पानी की वजह से जो डिपोजिशनल बना हुआ है वो बहुत ही अच्छा सॉइल को कंज्यूम करवाता है। तो क्लियर हो गया? दो पार्ट हमारे क्लियर हो गए। हिमालयस खत्म, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एरियाज खत्म। समझ में आएगा? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में क्या करना है? ये फ्लैट लो लाइंग एरिया है, तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको। कौन कौन सा? पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। अगर पंजाब प्लेन्स की बात करें तो सतलज उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से बना है। अगर हम इसकी बात करें तो गंगा की वजह से, गंगा के डिपोजिशनल वर्क की वजह से बना है। और इसकी बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र की वजह से बना है। गंगा ब्रह्मपुत्र वेस्ट बंगाल में एक पॉइंट पे मिलता है जहाँ पे वो डेल्टा फॉर्म करता है। जहां वो डेल्टा फॉर्म करता है उसके आसपास सुंदर करके ट्री है, और उसी ट्री की वजह से उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा दिया हुआ है। नेक्स्ट वो बोलता है कि ये जो रीजन है डिपोजिशनल वर्क की बनने की वजह से जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एरिया है, यहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत हाई लेवल पे की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट था, ये पूरा का पूरा पार्ट होता है खत्म। अब आते हैं नीचे वाले पे। ऊपर का पार्ट गया, अब नीचे वाले पार्ट की बारी है। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या आ रहा है हमारा पैरेलल सुलाज। अब क्या आने वाला है? पैरेलल सुलाज। तो देखो ये है हमारा पैरेलल सुला का एरिया। ये जो मैप है ये पैरेलल सुलाज है। तो वन बाय वन देखते हैं इसके अंदर क्या बोला इसने। The area lying to the south of the North Indian plains and tapping toward the Indian Ocean is called the Indian Peninsula. ध्यान से देखो, एरिया टैपिंग टूवर्ड द नॉर्थ, और ये किस साइड पे? साउथ। जो एरिया नॉर्थ के थोड़े से पार्ट में आता है पर नीचे की तरफ टैप कर रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? साउथ की तरफ। और इसके चारों तरफ क्या है? ओशन। इसके चारों तरफ क्या है? ओशन। और इसीलिए इसको बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। नेक्स्ट देखो, and it consists of many plateaus and hilly regions. अगर आप ये मैप देखोगे तो आपको मैप को अंदर समझेगा कि अगर मैं इस प्लेट्यू की बात करती हूँ तो इस प्लेट्यू में मुझे क्या दिख रहा है? सॉरी, पेनिनसुला की बात करती हूँ तो इसमें क्या दिख रहा है? 1 2 3 4, ये सब क्या है? प्लेट्यूज है। और इसके साथ साथ क्या दिख रही है? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। क्या समझा आपने? पेनिनसुला। पेनिनसुला जो है वो नॉर्थ की तरफ से साउथ की तरफ पे टैप किया हुआ है, मतलब साउथ की तरफ जा रहा है। और इस पेनिनसुला के अंदर बहुत सारे प्लेट्यूज और वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट कंसिस्ट करते हैं, मतलब इसके अंदर ये दोनों चीजें आती है। द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हियर। अगर हम यहाँ की बात करें तो बोलता है कि भाई अगर यहाँ पे देखते हैं तो नॉर्थ के साइड पे, अगर यहाँ पे दिख रहा है अरावली हिल्स दिख रहा है आप लोगों को, तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम नॉर्थ की साइड की बात करते हैं तो नॉर्थ में जो अरावली हिल्स है, नॉर्थ में जो ये अरावली हिल्स है, ये सबसे बड़ा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड आ गया ना, मतलब इसका लेंथ जो है अब बंद हो चुका है, अभी ये ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए बोला कि सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन आता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट देखो, इट इंक्लूड द प्लेट्यू लाइक प्लेन्स, विंध्यास,
सतपुरा रेंजेस इन सेंट्रल पार्ट हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। दिख रहा है ना इसके अंदर, दिख रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, ये सारे, उसके साथ में ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये दोनों चीज भी हमको दिख रही है। बस इसके अंदर यही था। क्या पढ़ा पेनिनसुला में? नॉर्थ से साउथ की तरफ टैप किया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे प्लेट्यूज और घाट्स है। अरावली हिल्स इसका सबसे नॉर्थ की तरफ जो गया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। उसके साथ साथ प्लेट्यूज के अंदर बात करें तो यहाँ पे दो घाट, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस है, ईस्टर्न घाट कंटिन्यू नहीं है। वेस्टर्न घाट जो है काफी लंबा है कंपैरेटिवली, ईस्टर्न घाट थोड़ा सा छोटा है। खत्म हो गया, 3 पार्ट खत्म, 5 में से 3 पॉइंट फटाफट खत्म हो गए। हिली माउंटेन्स खत्म, बीच में है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स खत्म, उसके नीचे आता है पेनिनसुला खत्म। बहुत इजी है, पढ़ने की बात है, पढ़ोगे तो सब इजी है। फिर आता है कोस्टल प्लेन्स। इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्टलाइन ऑफ 7,500 किलोमीटर। अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? कोस्टल के बारे में। तो खाली इस मैप को ध्यान से देखो, ठीक है, इस मैप को देखो। अगर इंडिया के अंदर बात करें तो कोस्टल प्लेन्स मतलब ये जो लाइन है ना, पूरा जो साइड में छोटा छोटा अलग अलग कलर का किया हुआ है, ये मेरा है कोस्टल प्लेन्स। और इसकी लेंथ कितनी है? 7,500 किलोमीटर। कितनी है इसकी लेंथ? 7,500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एंड इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, ठीक है ना। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट के साइड पे आता है ये पेनिनसुला। एंड इट इज द वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टलाइन सो रिमार्केबल डिसिमिलैरिटीज। और देखो ये कोस्टल एरिया का अलग है, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, मतलब पूरा जो कोस्टल प्लेन्स एरियाज है वो सेम नहीं है, उसमें भी बहुत सारा डिसिमिलैरिटी, मतलब अलग अलग है। वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी इट बाय द रॉकी कोस्ट। अगर वेस्ट की बात करें तो मैंने पहले बोला था, देखो ये हो गया मेरा वेस्ट और ये हो गया मेरा ईस्ट। वेस्ट में क्या आता है? अरेबियन सी। वेस्ट में क्या आता है? अरेबियन सी। ईस्ट में क्या आता है? बे ऑफ बंगाल। ईस्ट में क्या आता है? बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड आता है? लक्षद्वीप। कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आता है? अंडमान एंड निकोबार। देखो मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ क्योंकि पूरा पूरा स्पेलिंग लिखने के मतलब नहीं बनता, तो इस चीज के याद करो। तो उसने क्या बोला कि अरेबियन सी के पास जो कोस्टल एरिया है कौन कौन सा है? कच्छ, कथिवार, कोंकण, कन्नड़, मलाबार कोस्ट, ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे ये रॉकी कोस्टल एरिया है, मतलब यहाँ पे पत्थर बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं। एंड एट प्लेस फर्स्ट टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड एक्सटेंडेड राइट टू द, और हमको पता है इसी साइड पे हमारा क्या आता है? वेस्टर्न घाट भी आता है। And Western Ghat are short and swift as they are from the centuries, not the deltas। और उसने क्या बोला पता है? वेस्टर्न घाट है ना बहुत स्विफ्ट है, सीधा सीधा गया हुआ है, तो ये वो डेल्टा नहीं, वो सेचुरीज को फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा डेल्टास और सेचुरीज में क्या होता है? डेल्टास जो रहता है वो इस तरीके से गैप करते होते हैं, सेचुरीज सीधा यहाँ से एक गैप रहेगा और यहाँ से यहाँ से सीधा जो पानी है वो फ्लो करता रहता है, उसको सेचुरीज बोलते हैं। रुको मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखा देती हूँ सेचुरीज और डेल्टास का, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि सेचुरीज और डेल्टास का डायग्राम में फर्क क्या होता है। देखो देखो ये दिख रहा है डायग्राम, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है सेचुरीज कैसा है? सिंपल दो साइड पे लैंड है और बीच में से क्या होगा? वाटर जाता रहेगा। और डेल्टा क्या होता है? दोनों साइड पे लैंड और ये सीधा नहीं जाता, ये जिग जैग आधा कट इस तरीके से ये करके रखता है। ध्यान से देखो ये वीडियो फोटो में आपको समझ में आएगा कि अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा गया हुआ है? सीधा दो लाइन बना हुआ है, पानी बीच में से जा रहा है, पर इसमें से सीधा नहीं जाएगा, ये अलग अलग डिपॉजिट ऐसे जा रहा है, जगह नहीं मिला फिर ऐसे जाएगा, इधर जगह नहीं मिला इधर जाएगा, इधर जगह नहीं। और जो सेचुरीज होता है वो कैसा होता है? दो साइड है वो चुपचाप सीधा 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 बीच में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेचुरीज एंड डेल्टा। होप सो आप लोग को सेचुरीज और डेल्टास के बीच में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो यही बोला कि ये जो है जो हमारा वेस्ट का कोस्टल एरिया है ये डेल्टास ने फॉर्म करता है, ये क्या फॉर्म करता है? सेचुरीज को फॉर्म करता है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में क्या आता है? बे ऑफ बंगाल। एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर मैनी फ्लोइंग एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मेड द कोस्ट, और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट से बहुत से कोस्टल एरिया यहाँ पर आकर मिलते हैं। एट लोअर वेलोसिटी डिपॉजिट द सेडिमेंट एंड ब्रॉट एट द कोस्ट। अब इसमें क्या बोला? देखो सीधी सी बात है, जब रिवर, मैंने क्या बोला, जब रिवर की स्पीड फास्ट होगी तो अपने साथ सारे सेडिमेंट्स को भी लेके जाएगा। द मोमेंट इट रिड्यूस इट्स स्पीड
the depositional work will get started at that point because of the velocity. What is the velocity? Velocity is the speed of the river. The moment the speed of the river gets slowed down, the depositional work will get increased, and the speed of the rivers is high, the depositional work will not get introduced at that point of time. Clear हो गया? तो उसने ये बोला कि रिवर स्पीड में रहता है, वेलोसिटी फास्ट रहती है, तो भाई वो अपने साथ सारे डिपोजिट को लेके जाता है, पर अगर उसकी रिवर की स्पीड स्लो हो गई तो उसका डिपोजिशनल वर्क भी ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. एज ए रिजल्ट डेल्टाज आर फाउंड अलोंग दिस कोस्ट, और यही रीजन होता है कि ये जो एरियाज है यहाँ पे हमको डेल्टाज ज्यादा मिलते. क्यों डेल्टाज मिलते? मैंने बोला ना, आ रहा है स्पीड स्लो, यहाँ पे डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट. अब लैंड बनता जाएगा, फिर पानी क्या करेगा, बीच में से अपने लिए रास्ता निकालता जाएगा. तो इस जगह पे इसने क्या फॉर्म कर दिया? डेल्टा. क्लियर हो गया? समझ में आ गया डेल्टा और इसका? चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे आपका कोस्टल वाला पार्ट भी होता है कंप्लीट. फिजियोग्राफी के 5 पॉइंट में से इंडिया के 4 पॉइंट खत्म हो गया. माउंटेन खत्म हो गया, प्लेन्स एरिया खत्म हो गया, पैनिनसुलास हो गया और कोस्टल हो गया. अब सिर्फ बचा आइलैंड. अब आइलैंड के अंदर ना सिंपल कॉन्सेप्ट समझो. आइलैंड्स क्या होता है? आइलैंड की बात करें तो इंडिया में, मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी. वापस से इसी मैप के अंदर मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए. बाद में इसके अंदर फिर आप लोग को वापस से कंफ्यूजन होगा और वापस आप लोग गड़बड़ उल्टा सीधा करोगे. चलो, ये आ गया मेरा वेस्ट, ये आ गया मेरा ईस्ट. ठीक. वेस्ट के अंदर मैंने क्या बोला? वेस्ट के अंदर कौन सा सी आता है? अरेबियन सी. वेस्ट के अंदर कौन सा सी आता है? अरेबियन सी. ईस्ट के अंदर क्या आता है? बे ऑफ बंगाल. ईस्ट के अंदर क्या आता है? बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में कौन से पड़े हैं? अंडमान एंड निकोबार. क्या है? अंडमान एंड निकोबार. ठीक है. और अगर अरेबियन सी की बात करें तो वहां पे आता है लक्षद्वीप. क्या आता है? लक्षद्वीप. अब ध्यान से समझो, लक्षद्वीप जो है वो एक एटॉल आइलैंड्स है. क्या बोला? लक्षद्वीप जो है वो एक एटॉल आइलैंड है, और अंडमान जो है एक एक्टिव वोल्केनो वाला आइलैंड है. अब एटॉल आइलैंड क्या होता है? एटॉल आइलैंड का मतलब होता है कि इस तरीके से पूरा ये साइड पे, ये पूरा देखो, ये प्लेन एरिया बना हुआ है. ठीक है. ये पूरा क्या है? वाटर 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 वाला एरिया, सॉरी लैंड एरिया है. और उसके बीच में यहाँ पे पूरा वाटर है, और साइड में भी क्या है? पूरा वाटर. क्या बोला मैंने? इस तरीके से रिंग में बना हुआ है आपका लैंड, फिर इसके बीच में भी पानी और साइड में भी पानी. एक रिंग शेप का ये आइलैंड रहता है जिसको एटॉल आइलैंड बोलते हैं. तो लक्षद्वीप एंड निकोबार, कौन कौन सा? लक्षद्वीप एंड निकोबार एटॉल आइलैंड्स है. ध्यान रखना, लक्षद्वीप एंड निकोबार कौन से आइलैंड्स है? एटॉल. और अंडमान जो है यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो, इसको बैरन आइलैंड भी बोला जाता है. अंडमान को क्या बोलते हैं? बैरन आइलैंड. बैरन आइलैंड का मतलब एक ऐसा आइलैंड जिसपे कंटिन्यूअस वोल्केनो निकलता रहता है. वहां पे 24/7 वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो निकल ही रहा है, तो इसको बोलते हैं अंडमान आइलैंड, जिसको बोलते हैं बैरन आइलैंड. समझ में आ गया? बस इसके अलावा कुछ नहीं है. क्या बोला? ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट अरेबियन सी, ईस्ट बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल में अंडमान. लक्षद्वीप एटॉल आइलैंड है, मतलब बीच में लैंड है और साइड में वाटर, बीच में वाटर. और निकोबार भी एटॉल आइलैंड है. अंडमान की बात करें तो ये एक एक्टिव वोल्केनो है, जिसकी वजह से इसको बैरन आइलैंड भी बोलते हैं. यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट होता है कंप्लीट. बहुत सिंपल तरीके में बताया. अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो एनी टाइम आप कमेंट्स कीजिए और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए. खाली आपकी प्रॉफिट मत सोचिए, दूसरों को भी प्रॉफिट होने दीजिए. इससे इजी वे चैप्टर को समझाने का कुछ नहीं था. फिर भी कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी. और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील के साथ. तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, करियर को बनाने की सोचिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब